अब जो अशोक की लाइफ में चेंज आया कलिंग वॉर के बाद, इसके बाद अशोक बुद्धिज्म धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो अपने सन एंड ग्रैंड सन्स को अशोक जो है वो एक तरह से सजेशन देते हैं कि वो लोग कंट्रीज को अब कॉन्कर करने के लिए कोई वॉर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब धम विजय का मतलब कि विनिंग ऑफ द हर्ट्स, दूसरों का उनका राज्य या लैंड जीतने के बजाय उनका दिल जीतना, ठीक है। इस पे अशोक जोर दिए, अपने सन्स एंड ग्रैंडसन्स को ये प्रीचिंग दिए। और इसके अलावा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, ताकि पीस रहे पूरे वर्ल्ड में, शांति रहे, कोई लड़े नहीं आपस में, बुद्धिज्म की जो प्रीचिंग है वो, या फिर उसको प्रोपगेट करने के लिए, फैलाने के लिए अपने डिफरेंट धर्म गुरु को वो डिफरेंट कंट्रीज में अशोक भेजते हैं, ठीक है। अशोक का जो इडिक्स है, इडिक्स बोलते हैं क्या, राजा की आज्ञा, इसको ऑफिशियल ऑर्डर बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि स्टोन पे या स्टोन पिलर्स पे अशोक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अशोक के नागरिकों, मतलब मगध के नागरिकों को। तो वो जो आज्ञा थी उसको स्टोन पे, स्टोन वॉल्स पे, स्टोन पिलर पे, शिलालेख बोलते हैं उसको, उस पे लिखवा के वो अलग अलग एरिया में उसको स्टैब्लिश करवा दिया। तो ये इसकी जो लैंग्वेज थी वो लोकल लैंग्वेज थी, जैसे खरोष्ठी थी, प्राकृत थे। और क्योंकि ग्रीक के साथ हमारा रिलेशन था, तो ग्रीक एंड एरामिक में भी ये जो इडिक्स है अशोक के, वो लिखे हुए मिले हैं हम लोग को, ठीक है। तो ये जो धम है, धम यानी धर्म वर्ड संस्कृत का है, और धम प्राकृत से लिया हुआ है जो कि लोकल लैंग्वेज थी, ठीक है। तो अशोक का जो धम है यानी संस्कृत का धर्म, जो कि मोरल वैल्यूज है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ प्रीचिंग है जो स्टोन पिलर्स पे हम लोग को मिलती है, ठीक है। उसमें ये है क्या, एथिकल कोड, सोशल एंड एथिकल कोड है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम लोग को सोसाइटी में, ठीक है। तो पहला जो कोड है उसमें क्या है, जैसे हम सभी को अपने पेरेंट्स को का केयर करना चाहिए, ठीक है, उनको सर्व करना चाहिए, यानी उनकी सेवा करनी चाहिए। सारे लिविंग क्रिएचर्स का हम लोग को केयर करना चाहिए, उनको लव करना चाहिए। उसके अलावा क्या है, एनिमल्स भी इसमें शामिल हैं, उनका भी केयर एंड लव उनको भी देना चाहिए। हम लोग को पाथ ऑफ ट्रूथ अप्लाई करना चाहिए, हमेशा सच का पालन करना चाहिए। अपने स्लेव्स को, उस समय युद्ध ज़्यादा हो रहे थे ना, तो जो जीते हुए जो हार जाते थे राज्य, तो उनके जो सैनिक थे उनको स्लेव्स बना लिया जाता था, ठीक है। स्लेव्स, तो उनके साथ भी काइंडनेस दिखाना चाहिए। नौकरों के साथ, सर्वेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ काइंड होना चाहिए, उनके साथ दया रखनी चाहिए। सारे एल्डर्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, टीचर्स हैं, मॉन्क्स हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। नॉन वायलेंस फॉलो करना चाहिए। और टॉलरेंस एंड पीस होना, टॉलरेंस बोलते हैं सहनशक्ति, कोई दूसरा गलती कर भी दे तो टॉलरेंट होना चाहिए, ठीक है। और पीसफुल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो ये सारा क्या क्या करना चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद दूसरी टाइप की इंफॉर्मेशन है, प्रीचिंग है, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एरोगेंस को अवॉइड करना चाहिए। एरोगेंस किसको बोलते हैं, घमंड को बोलते हैं। एनिमिटी, शत्रुता, उसको अवॉइड करना चाहिए। सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, जो बलि देते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। रिलीजन के लिए या लैंड के लिए फाइटिंग जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और वो अशोक चाहता था कि उसके जो पीपल हैं वो हार्मनी के साथ, मेल जोल के साथ आपस में रहें और एक दूसरे सभी का रिस्पेक्ट करें, ठीक। इसके अलावा वो खुद डिफरेंट, हालांकि वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा था अशोक, उसके बावजूद वो सारे धर्मों को रिस्पेक्ट करता था एंड पैट्रनाइज करता था। पैट्रनाइज यानी संरक्षण देता था, ठीक है। तो जैसे आश्रम के लिए या धर्मशाला के लिए या फिर रिलीजन के प्रमोट करने के लिए वो दान देता रहता था। तो संरक्षण भी प्राप्त करता था, यानी पैट्रनाइज करता था। ओके।